सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन के माध्यम से हमने यह समझा कि श्री कृष्ण अपना स्वरूप बताते बताते अर्जुन से एक पंक्ति में यह भी कह देते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, जिसके माध्यम से वे अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, तुम भी मुझसे अलग नहीं हो, अथवा ये कहो कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही पांडवों का वह प्रतिनिधित्व करने वाला अर्जुन हूँ जिसे तुम स्वयं को मान रहे हो। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण आगे अपने स्वरूप का किस प्रकार से बखान करते हैं, किस प्रकार से वे अपने विस्तार स्वरूप को कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 38। दंडोदम यतामस्मि नीतिः अस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानं ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, दमन के साधनों में दंड, विजय इच्छा वालों में नीति हूँ, रहस्यों में निश्चय ही मौन और ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। भावार्थ, यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दमन करने के जितने भी साधन हैं उनमें मैं दंड हूँ। कहने का तात्पर्य है कि दमन अर्थात खुद पर नियंत्रण रखना। हमने दमन शब्द का शाब्दिक अर्थ पूर्व के एक श्लोक के माध्यम से भी समझा था। इंद्रिय निग्रह अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करना, और इंद्रिय निग्रह करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए अनेक प्रकार से साधन अपनाने पड़ते हैं, जिसमें तप, यज्ञ, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना इत्यादि अनेक प्रकार के साधन हो सकते हैं। और उसमें सबसे मुख्य साधन, या कहें कि सबसे आखिर में जो काम आता है वह दंड है, कि यदि हमारा मन किसी भी अन्य साधन से, किसी भी अन्य माध्यम से इंद्रियां हमारे नियंत्रण में न आए, तो हमें दंड के माध्यम को अपनाना चाहिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दमन के साधनों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो दंड का प्रावधान है वह मैं ही हूँ। मैं विजय इच्छा करने वालों में नीति हूँ। विजय कब प्राप्त हो सकती है? जब नीति परक होकर काम किया जाए। नीति के तहत जो युद्ध की नीति अपनाई जाती है उस माध्यम से ही विजय की प्राप्ति हो सकती है, विजय प्राप्ति संभव है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, विजय की इच्छा रखने वालों में वह नीति मैं ही हूँ। रहस्यों में निश्चय ही मौन हूँ, क्योंकि रहस्य केवल एक ही साधन के माध्यम से रहस्य रह सकता है, जब वह मौन को धारण कर ले। अन्यथा आज का समय तो हम देखते ही हैं कि एक को बात बताई और उसे अन्य को बताने से मना करते हैं, वह भी अन्य किसी को बताता है और अन्य को बताने से मना करता है। तो यहाँ पर हम मौन नहीं रह पाते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रहस्य को रहस्य रखने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह मौन है, और मैं ही वह मौन हूँ। आगे श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञानियों के भीतर जितना भी ज्ञान है, अर्थात ज्ञानियों के भीतर जितना भी ज्ञान है वह मैं ही हूँ। ज्ञान, अब तक तो आप इसका उच्चारण ठीक से करने लगे होंगे। मैंने बहुत पूर्व की वीडियो में यह बताया भी था और अक्सर कहा भी था कि ज्ञान नहीं ज्ञान, और उसके बाद से मैं इसे ज्ञान ही उच्चारण करती हूँ, तो संभवतः आप भी इसे अपनाने लगे होंगे। खैर, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 39। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं तद् अहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और जो भी समस्त जीवों में बीज है वह मैं हूँ। इस प्रकार चर अचर जो भी हो वह मुझसे बिना नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से अपने इस विस्तृत स्वरूप को पूर्ण रूप से फिर संक्षेप में लाते हुए कहते हैं, ये अर्जुन, जो भी समस्त जीव हैं उनका बीज मैं ही हूँ। चाहे वह चर हो अथवा अचर जीव हो, कोई भी हो, वह मुझसे बिना नहीं है, अर्थात मेरे बिना उसका अस्तित्व नहीं है।
मैं ही वही हूँ, वह मैं हूँ, यह तुम समझ सकते हो। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।